सिब्बी के इलाके संगन में दहशतगर्दों का एफसी की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, 5 जवान शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार जफर अली खान, लांस नायक हिदायतुल्लाह, लांस नायक नासिर अब्बास, लांस नायक बशीर अहमद और सिपाही नूरुल्लाह शामिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। बुज़दिलाना वाक़यात के पीछे दुश्मन एजेंसियों का हाथ है। बुज़दिलाना हमलों से अमन व अमान की फजा खराब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों के फरार की राहें मसदूद कर रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। असेंबली में ऑपोजिशन के शोर शराबे में माली साल 2021-22 का बजट मंजूर। वजीर आला सिंध ने मुतालबात ज़र पेश किए। ऑपोजिशन का हंगामा, स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। ऑपोजिशन लीडर को बजट इजलास में तकरीर न करने दी गई। बजट इत्तफाक़ी राय से मंजूर हुआ। सिंध हुकूमत का दावा। सईद गनी कहते हैं, ऑपोजिशन ने बजट इजलास में दिलचस्पी ही नहीं ली, ना कट मोशन जमा करवाए, ना ही बजट की मुखालफत की। आज सिंध असेंबली में बजट का इंतकाल हो गया। सिंध असेंबली ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। खौफ सिंध हुकूमत के चेहरों से आया था। सिंध हुकूमत से मामलात, ना ही जमहूरियत ठीक चल रही है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM के मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि बजट में हुकूमत का मुतासिबाना रवैया नजर आया। 5 मिनट में बजट मंजूर किया गया, ऐसा पूरी जिंदगी नहीं देखा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, जमहूरियत का विर्द पीपल्स पार्टी से 24 घंटे सुन ले, लेकिन जमहूरी उसूलों की कम अज कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध ही है। सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब अपोजिशन लीडर को बजट तकरीर करने से भी रोक दिया गया। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। गैस बहरान के बाद पेट्रोल का बहरान भी सर उठाने लगा। मुल्क भर में टैंकर्स की हड़ताल। कराची के मुख्तलिफ पंप्स पर सप्लाई बंद। सिंध के साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सप्लाई मुतासर होने का खदशा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि मुल्क भर में गैस की 65 से 70% पैदावार के बावजूद सिंध इससे महरूम है। गैस का बहरान न सिर्फ मुलाजिमतों बल्कि महसूलात को भी मुतासर करेगा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं कि पानी के बाद विफाक ने सिंध की गैस पर डाका डाला है। मुल्क की मुआशी रग काटी जा रही है। ना जाने कौन से ATMs को फायदा पहुंचाने के लिए सनतों को ताले लगवाए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने पेट्रोल बहरान पर फैसला सुना दिया। हुकूमत मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस का हुक्म। रिमार्क्स दिए, मुस्तकबिल में ऐसे बहरान से बचने के लिए स्टोरेज बेहतर करें। जिन ऑयल कंपनीज ने बहरान पैदा किया उनसे रिकवरी की जाए। पेट्रोलियम बहरान पर बनाए गए कमीशन की रिपोर्ट काबीना के सामने पेश की जाए। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। मुज़ाकरात का छठा दौर मुकम्मल ना हो सका। कम्युनिकेशन मैनेजर जेरी राइस कहते हैं, पाकिस्तान में पायदार माली मामलात के लिए टैक्स और तवानाई के शोबों में इस्लाहात की जानी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज़ करना ज़रूरी है ताकि रिकवरी का अमल बेहतर बनाया जा सके। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का ऐलान आज करेगा। वर्चुअल इजलास का आज आखिरी दिन। पाकिस्तान बारे एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट पर गौर किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 सालों में एक्शन प्लान पर मौसर और तेज तर अमल दरामद किया। पाकिस्तान की कारकर्दगी को बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी सराहा है। बलूचिस्तान में वैक्सीनेशन न करवाने वालों पर पाबंदियां। वैक्सीन न लगवाने वालों को सरकारी दफातर और तफरीही मकामात पर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बैंकों, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एंट्री नहीं मिलेगी। शादी हॉल्स में भी बगैर वैक्सीनेशन कार्ड मेहमानों को आने की इजाजत नहीं होगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने नई हिदायत जारी कर दी।
कोरोना वायरस से 24 घंटों में 44 अफराद का इंतकाल, जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 22,152 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में 45,924 टेस्ट किए गए, 1,052 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 32,921 रिकॉर्ड। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने जेर हिरासत मुलजिम डेविड पॉल के घर का सुराग लगा लिया। मुलजिम कराची के इलाके महमूदाबाद का रिहायशी है। रात गए डेविड पॉल के घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा, चंद दस्तावेज कब्जे में ले ली। छापे के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मुल्तान सुल्तान्स पहली बार पीएसएल के सुल्तान बन गए। सीजन 6 के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से शिकस्त। 207 रन के ताकुब में टीम पेशावर 159 रन पर ढेर। इमरान ताहिर की तबाहकुन बॉलिंग, एक ओवर में 3 शिकार करके ज़ल्मी को ग्राउंड से बाहर कर दिया। इमरान खान की भी 3 विकेटें। जीत पर टीम को 7.5 करोड़ रुपए इनाम दिया गया। मुल्तान सुल्तान ने जीत का खूब जश्न मनाया। स्टेडियम आतिशबाजी से जगमगा उठा। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का सितारा उरूज पर। पहली मर्तबा कप्तानी मिली, पहली मर्तबा ही टाइटल जीत लिया। विकेटों के पीछे 20 खिलाड़ियों को आउट करके बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार। शाहनवाज धानी 20 विकेट लेकर टॉप पर रहे। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज भी धानी के नाम। PSL 6 के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड सुहेब मकसूद ने हासिल किया। मोहम्मद रिजवान कहते हैं, सुहेब मकसूद को ऊपर के नंबर पर खिलाया तो उन्होंने कर दिखाया। फाइनल का दबाव होता है, प्लान बनाकर मैच खेला। खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में इजाफे की तैयारी। 1 जुलाई से घी और तेल की कीमतों में 13 से 18 रुपए फी किलो इजाफा होगा। इजाफे की वजह बजट में नए टैक्सेस का नफाज। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स ने वजीर आजम और वजीर खजाना को खत लिखकर आगाह कर दिया। दूसरी जानिब टैक्सेस वापस न लेने पर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल भी जारी। मार्केट में आटे की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। मुत्ताहिदा अपोजिशन का आज कोयटा में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। बिजली घर थाने में अपोजिशन अरकान को पड़ाव डाले 5 रोज हो गए। पुलिस का गिरफ्तारी से इनकार। हिज़्ब इख्तलाफ और हुकूमती वफ़द में 3 बार बैठक हुई मगर मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। गिरफ्तार करें या मुकदमा खत्म करें, अपोजिशन का मुतालबा। सूबाई वजीर दाखिला कहते हैं, स्पीकर की इजाजत के बगैर किसी रुकन की गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकती। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर के इलाके टाउनशिप में LDA ने 150 से ज्यादा दुकानें मिसमार कर दी। मुज़ाहमत करने वाले 35 अफराद जेर हिरासत। मुल्तान में इंतजामिया ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके बलदिया टाउन में पुलिस का छापा। नौमौलूद को 30,000 रुपए में खरीदने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। SSP केमाड़ी के मुताबिक बच्चे को कल अस्पताल से अगवा किया गया। अगवाकार तक जल्द पहुंच जाएंगे। पुलिस का दावा। नौमौलूद के वालिद का कहना है कि खातून नर्स का रूप धारे आई, बच्चे को वजन करने के बहाने अगवा किया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मोदी सरकार की APC का ड्रामा फ्लॉप। शुरका का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने, कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने की जरूरत ही क्या थी? अगर लोगों से आज़ादी छीनोगे तो सब खत्म हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती का भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मुतालबा। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया। चाकू बरदार शख्स ने 2 मुसलमान खवातीन के हिजाब खींचकर फेंक दिए, एक खातून जख्मी। पुलिस की शहरियों से हमलावर की गिरफ्तारी में मदद की अपील। शहर की खातून मेयर कहती हैं, ऐसे वाकयात काबिल कबूल नहीं। कनाडा में नफरत फैलाने के खिलाफ कानून मजबूत करने की जरूरत है। कोरोना वायरस दिसंबर नहीं अक्टूबर 2019 में फैलना शुरू हुआ। बरतानवी यूनिवर्सिटी की नई तहकीक में इंकशाफ। रिसर्च के मुताबिक सार्स कोविड अक्टूबर के अवाइल और नवंबर के वस्त में सामने आया। कोरोना वायरस की भारत में तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में 1329 अमवात हुई।
51,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। पीएसएल के बाद कौमी क्रिकेटर्स की इंग्लैंड रवानगी की तैयारी। अबू धाबी से खिलाड़ी लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। लाहौर से कौमी स्क्वाड कुछ देर में इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेगा। शाहीनों ने इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलना है।